हिंदी चीनी भाई भाई। 3 साल बाद भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। ट्रंप को लगी मिर्ची, क्या बोले? भारत और चीन करीब आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत होने जा रहे हैं। भारत और चीन की दोस्ती परवान चढ़ने जा रही है और इसी बीच टैरिफ वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान तैयार किया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है जियोपॉलिटिक्स में खुद को 20 साबित करने की कोशिश। त्रिदेव यानी भारत, चीन और रूस मिलकर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी का तोड़ निकालने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि किस तरह से पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह बताया कि अलास्का में ट्रंप और उनकी मीटिंग में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या कुछ हुआ। तो क्या वाकई में मोदी का जलवा परवान पर है? क्या चीन, भारत और रूस मिलकर कोई ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसकी काट, जिसका तोड़ ट्रंप और अमेरिका के पास नहीं है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनकी फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी का आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आगमन पर स्वागत है। अगले 2 दिनों में भारतीय चीन विशेष प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वांग यी मंगलवार 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। भारत चीन के बीच सामान्य होते संबंधों के बीच पीएम मोदी की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात होने जा रही है। किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री का भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर बहुत कम होता है। ऐसे में इसे खास संदेश माना जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत चीन की बढ़ती नजदीकों के मायने भी काफी बढ़ जाते हैं। वैसे तो वांग यी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी यानी पर्दे के पीछे कुछ और मामला गरमा रहा है। दरअसल भारत और चीन इसके जरिए ट्रंप को सीधा संदेश देने की तैयारी भी कर रहे हैं। 3T यानी T फॉर ट्रेड, T फॉर टैरिफ और T फॉर ट्रंप। 3T के जरिए दोनों मुल्क अमेरिका को यह बताएंगे कि वो किसी दबाव में झुकने वाले नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वो मिलने वाले हैं। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीनी विदेश मंत्री की दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2022 में भारत आए थे। पिछले साल यानी अक्टूबर से दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की प्रक्रिया में कई सालों के अंतराल के बाद इस साल पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत ने चीनी पर्यटकों को वीजा देने की प्रक्रिया जो रुक गई थी उसकी भी शुरुआत कर दी है। अब जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई यात्रा की भी शुरुआत होगी, जो कि कोरोना काल से ही बंद पड़ी है। और इस मीटिंग के मायने क्या हैं, ये भी समझते हैं। टैरिफ वॉर के बीच संबंध सुधारने की क्या सिर्फ ये कोशिश है? अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भाग लेने इसी साल चीन गए थे। इसी महीने 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे और वहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण और कमजोर थे, लेकिन पिछले साल से दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब इन दोनों के संबंध करीब आने से, इन दोनों के नजदीकी रिश्ते फिर से एक बार बनने से अमेरिका को मिर्ची लगी है। क्यों लगी है? लाजमी है। भारत चीन के बीच संबंध भी टैरिफ वॉर के चलते पटरी पर आते दिख रहे हैं। ऐसे में मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह भारत दौरा अमेरिकी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मीडिया का कहना है कि अगर भारत, रूस और चीन दोनों देशों से रिश्ते मजबूत करता है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते हैं तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच लटकी हुई ट्रेड डील भी दोनों देशों के बीच तनाव का शिकार बनती दिख रही है। अमेरिका भारत से व्यापार सिर्फ इस शर्त पर करने को तैयार है जब वो रूस से व्यापार करना बंद करे, मतलब उससे तेल खरीदना बंद करे। उसे भारत की स्वतंत्र कूटनीतिक नीति रास नहीं आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान ट्रंप की भूमिका को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ था।
जो रूस यूक्रेन के मसले पर बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस युद्ध से जुड़ा कोई समझौता हो जाता है तो इससे भारत को फायदा हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि भारत का मास्टर स्ट्रोक किस तरह से यहां पर सामने आया, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन किया गया, बताया गया कि अलास्का में ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई उसमें क्या कुछ बात हुई थी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके कई मायने हैं। क्योंकि ये भी आपको बता दें कि इस मीटिंग से पहले, यानी अलास्का की मीटिंग से पहले, अमेरिका की तरफ से धमकी भी सामने आई थी कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में बात नहीं बनती है तो फिर भारत के ऊपर और भी टैरिफ लाद दिए जाएंगे, और भी टैरिफ 50% से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन भारत ने उसकी भी परवाह नहीं की। और ये रूस को बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से रूस ने संकट के घड़ी में भारत का साथ दिया, उसी तरह से भारत भी एक हमवतन, एक हम दोस्त की तरह रूस के साथ खड़ा है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा से पहले चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ हाई लेवल बातचीत को बनाए रखने के अलावा उससे राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को बढ़ाना चाहता है। यानी संदेश इस बैठक से पहले ही आ गया, इस दौरे से पहले ही आ गया। वांग अपनी 2 दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी की चीन की तय यात्रा से कुछ हफ्ते पहले यह बैठक हो रही है। वो यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए डोभाल से मुलाकात करने हैं। वांग यी 19 अगस्त को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग, यानी चीन के प्रवक्ता, ने कहा है कि वांग की यात्रा के माध्यम से चीन भारत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है ताकि नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमति को अमली जामा पहनाया जा सके। यानी दोनों तरफ से अच्छे संदेश एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके तहत उच्च स्तरीय दोनों देशों के बीच आदान प्रदान कायम करना, राजनीतिक विश्वास को बढ़ाना, व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाना, मतभेदों को उचित तरीके से निपटाया जाए और चीन भारत संबंधों के स्थिर विकास को बढ़ावा दिया जाना भी शामिल है। माओ ने सोमवार को बीजिंग में प्रेस वार्ता के दौरान वांग की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के लिए एक उच्च स्तरीय माध्यम है। रुकते हैं। तो यह भी चीन की तरफ से कह दिया गया, क्योंकि भारत और चीन के बीच मसला क्या है? मसला है सीमा विवाद, और सीमा विवाद को लेकर बातचीत की क्या गुंजाइश है, इसका इशारा चीन की तरफ से पहले ही कर दिया गया है। इस यात्रा से पहले ही करके बता दिया गया है कि भारत और चीन के, जब चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ ये भी दिशा तय की जा सकती है कि भारत और चीन दोनों के ही बीच में जो सीमा विवाद है उसको कैसे सुलझाया जाए। यानी कि जो भी कटुता है, जो भी कड़वाहट है भारत और चीन के बीच, उन दोनों को सुलझाने के लिए अब खुद चीन की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है, जिसका मायने बहुत कुछ हो जाता है। काफी मतलब इसका होता है कि चीन भी अब यह समझ रहा है कि भारत और चीन के बीच बैर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति का, ऐसे हालात का आज की तारीख में फायदा अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप उठाने जा रहे हैं। और उनको इस बात की भी सच्चाई का पता लग गया है कि पाकिस्तान बिन पैंदे का लोटा है। उसको जब जहां जरूरत लगती है वो उसी तरफ झुक जाता है। इसीलिए पाकिस्तान को रीढ़ विहीन देश कहा जाए, बिना रीढ़ का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यह सच्चाई सामने आ चुकी है चीन के भी। वैसे चीन की तरफ से कहा गया है कि बीजिंग में 23वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने परिसीमन वार्ता, सीमा प्रबंधन तंत्र, सीमा पर आदान प्रदान और सहयोग पर कई सारी आम सहमतियां हासिल की हैं। इस साल की शुरुआत से ही दोनों पक्षों ने राजनयिक माध्यमों से संवाद बनाए रखा है और उनके रिजल्ट के इंप्लीमेंटेशन को सक्रियता से आगे बढ़ाया, तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। चीन की तरफ से कहा गया कि आगामी वार्ता के लिए चीन मौजूदा आम सहमति के आधार पर और सकारात्मक और रचनात्मक रुख के साथ संबंधित मुद्दों पर भारत के साथ गहन संवाद जारी रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए तैयार है। सीमा वार्ता में प्रगति और चीन द्वारा समझौते की संभावनाओं को किस प्रकार देखा जाता है, इस प्रश्न को जब किया गया तो उन्होंने कहा कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता सीमा मुद्दे पर दोनों पक्षों के लिए एक रचनात्मक और सकारात्मक तंत्र है। यह भी कहा गया कि 23वें दौर की वार्ता में कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं और दोनों पक्ष इन सहमतियों को लागू कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद के बाद यूं तो बाली में G20 सम्मेलन हुआ, पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हैंडशेक हुआ, हाथ मिले, लेकिन तब दिल नहीं मिले थे शायद। लेकिन पिछले साल कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है। और ये बातचीत किस दिशा में आगे जा रही है, ये विदेश मंत्रालय चीन के प्रवक्ता के बयान से जाहिर हो जाता है कि वो भी चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंध जितने जल्दी हो सके बेहतर हों, सामान्य हों, शांति दोनों देशों के बीच बनी रहे, ताकि भारत और चीन मिलकर रूस का साथ पाकर
मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दे सकें, यूरोपियन यूनियन को दे सकें और उन तमाम देशों को दे सकें जिनकी आंखों में चुभती है भारत की तरक्की, जिनकी आंखों में चुभती है भारत और चीन का करीब आना, जिनको चुभता है, जिनके पेट में दर्द होता है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है। आपको क्या लगता है, जियोपॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बैठेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।